भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है। वहीं नारद पुराण के अनुसार आज के दिन उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद यानी भादो पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने एक बार माँ यशोदा को ऐसे व्रत की कहानी विस्तार में बताई जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत यहाँ एक और अचल सौभाग्य देने वाला है। वहीं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति भी बढ़ती है। श्री कृष्ण ने आगे कहानी बताते हुए बताया कि एक कार्तिका नाम के नगर में चंद्रहस नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर रहा करता था। उसकी सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, एक योगी उस नगरी में आया और उसने धनेश्वर का घर छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगी। भिक्षा लेकर वे योगी गंगा के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खाने लगा। तभी दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछी। इस बात पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पथियों के अन्न के समान होती है और जो पथियों का अन्न ग्रहण करता है वे भी पथित हो जाता है। इसलिए इस भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। योगी की बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उन्हें चंडी की उपासना करने की सलाह दी। योगी की बात सुनते ही धनेश्वर देवी चंडी की उपासना के लिए वन में चला गया। 16वें दिन धनेश्वर की उपासना से प्रसन्न होकर देवी चंडी ने उनसे दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वे केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, लेकिन 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर उसे दीर्घायु किया जा सकता है। लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही व्रत रखने होंगे। इसके बाद देवी ने कहा कि ये आम के वृक्ष पर से फल तोड़कर घर ले जाए और पत्नी को सारी बात बताए तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले। भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इस व्रत को करने के बाद धनेश्वर और रूपवती को पुत्र की प्राप्ति हुई और 32 पूर्णिमा का व्रत रखने से पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई। यहीं पर हमारी पूर्णिमा की व्रत कथा संपूर्ण होती है। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।